गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। अब हम लोग 5th नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT। ठीक है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT। तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस st ft dt। अब ft की जगह पे हमको cos AT लिखना है, तो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस st cos AT dt। अब हम लोगों ने 12th के अंदर फॉर्मूला सीख रखा है। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन e रेज़ टू ax cos bx dx। हम लोग इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर क्या होता है? e रेज़ टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx। अब हमको सिंपल इसके अंदर ओनली वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। अब कंपेयर करो, a की जगह पर आपको माइनस s डालना है और b की जगह पर a डालना है। तो क्या लिखा जाएगा आंसर? e रेज़ टू a की जगह पर माइनस s डालना है, ये s स्क्वायर होगा, b की जगह पर a डालना है तो a स्क्वायर होगा। a की जगह पर क्या डालना है? a की जगह पर माइनस s डालना है तो माइनस s cos b की जगह पर a प्लस b की जगह पर a, b की जगह पर a क्यों? आप फॉर्मूला देखो, cos के साथ cos का जो एंगल है x का कोएफिशिएंट b है, बट यहाँ पर a है, इसलिए फॉर्मूला में b की जगह पर a डालना है, b की जगह पर a डालना है, sin b की जगह पर a डालना है, x की जगह पर t डालना है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग? मैं जस्ट इस 12th की फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। और लिमिट हमारे पास क्या था? 0 टू इंफिनिटी था। अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट करने वाले, ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट ओवर। अगर मैं इंफिनिटी t की जगह पर डालता हूं, अब सोचो, ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले 4 क्वेश्चन में ये सीखा हुआ है, अगर t टेंड्स टू इंफिनिटी है तो e रेज़ टू माइनस st टेंड्स टू 0 होगा। और cos साइन की रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1 होती है, तो यहाँ का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपर लिमिट के लिए आपको आंसर 0 देगा। माइनस, अब हम लोग t की जगह पर 0 डालेंगे, तो अगर आप t की जगह पर 0 डालते हो तो e रेज़ टू 0 1 होता है, तो ये 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हुआ। 0 पर cos 1 होता है तो माइनस s हुआ। 0 पर साइन 0 होता है, मतलब ये आपका 0 हो जाएगा। और फाइनली हमको क्या मिलेगा? s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप इसको डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला भी याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 7t बताइए, तो आप क्या करोगे? a की जगह पर जस्ट 7 डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमको cos AT था, a की जगह पर ओनली t डालना है, तो ये होगा आपका s अपॉन a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये cos AT का फॉर्मूला है, cos AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट किया। अब मैं हाइपरबोलिक cos AT का फॉर्मूला ले लेता हूं, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? हाइपरबोलिक cos AT लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं क्या होता है। यहां पर इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x डिवाइड बाय 2 होता है। तो x की जगह पर हमको AT लिखना है इस फॉर्मूला में, तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस st, और cos हाइपरबोलिक AT की जगह पर
क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस हाइपरबोलिक एटी की जगह पर e रेस टू एटी प्लस e रेस टू माइनस एटी डिवाइड बाय 2 dt। बस इसको सॉल्व करना है। यहां से हमको कॉस हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले आप एक काम करो, 2 कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, e रेस टू माइनस एस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो e रेस टू माइनस एस टी प्लस एटी हो गया, e रेस टू माइनस एस टी माइनस एटी हो गया और ये आपका dt हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होगा देखते जाइए आप लोग। ये 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेस टू, मैं क्या कर रहा हूं, माइनस टी को कॉमन ले रहा हूं। तो माइनस टी अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर की साइन चेंज होगी, s माइनस ए होगा। सेम यहां पर माइनस टी आप कॉमन लोगे तो माइनस टी कॉमन लेते हो, अंदर की साइन चेंज होगी तो ये s प्लस ए होगा। ठीक है, dt सिंपल। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1/2 e रेस टू माइनस टी s माइनस ए, चेन रूल से डिवाइड करना मत भूलना, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो माइनस s माइनस ए होगा। यहां क्या होगा, e रेस टू माइनस टी s प्लस ए, चेन रूल का t का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस s प्लस ए लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हो कि t टेंड्स टू इंफिनिटी पर e रेस टू माइनस टी एस माइनस ए एंड s प्लस ए दोनों 0 होगा तो अपर लिमिट पर आंसर 0 मिलेगा। अब हम लोग लोअर लिमिट पर आते हैं तो लोअर लिमिट पर दोनों 1 होगा तो ये 1 माइनस s माइनस ए डन प्लस 1 माइनस s प्लस ए, सिंपल इतना होगा। अब आप ये माइनस इन दोनों को प्लस कर देगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, s प्लस ए 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों तो प्लस हो ही चुका है, और s माइनस ए यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में दोनों का मल्टीप्लीकेशन s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, प्लस ए माइनस ए कैंसल होगा, s प्लस s 2s होगा, 2 कैंसल होगा तो आंसर हमको मिलेगा s अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी क्या होगा, s अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने करवा दिया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।